हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एडब्ल्यू असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगेन 70% कोटा बाय साउथ वेस्ट रेलवे SWR ऑन द डेट एग्ज़ाम डेट हुआ था 8 अगस्त 2020 को और इसका टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल। तो इस वीडियो में हम इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ रेलवे सर्वेंट डीम्ड टू अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर रेलवे सर्वेंट को सस्पेंशन में रखा जाएगा जबकि वह पुलिस कस्टडी में कितने लंबे समय तक हो। तो ऑप्शन है एक्सीडिंग 24 आवर, एक्सीडिंग 48 आवर, इमीडिएट इफेक्ट और एक्सीडिंग 36 आवर। तो इसका आंसर होगा इमीडिएट इफेक्ट। विथ इमीडिएट इफेक्ट ही डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, reduction to a lower stage in a time scale of pay for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pension is. Option A is minor penalty, option B is major penalty, option C is both, option D is none. तो यहाँ ऑप्शन से क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ये माइनर पेनल्टी होगा या मेजर पेनल्टी होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं माइनर पेनल्टी क्या है। तो माइनर पेनल्टी में क्या क्या आता है। माइनर पेनल्टी बेसिकली 6 पेनल्टीज आती हैं हमारी। पहला सेंश्योर हो गया, दूसरा विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, तीसरा हो गया रिकवरी फ्रॉम पे होल आर पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉसेस कॉज टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेग्लिजेंस ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय, फोर्थ हो गया विथहोल्डिंग ऑफ पास्ट पीटीओस, फिफ्थ हो गया रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज फॉर नॉट मोर देन 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। ओके, सिक्स नंबर का हो गया विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथ और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो ये 6 माइनर पेनल्टीज हो गई। और मेजर पेनल्टी इसमें क्या होगा, तो रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, लोअर पे स्केल्स में या लोअर स्टेज में रिड्यूस कर दिया जाएगा आपको, या रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ग्रेड पोस्ट और सर्विस, और कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकता है या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो सकता है या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो सकता है। तो इस तरह से हमने माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज को देखा। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज माइनर पेनल्टी विच इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स। तो D&A रूल्स के अंदर कौन सा पेनाल्टी नहीं है, सेंश्योर, वार्निंग, स्टॉपेज ऑफ पास, रिकवरी ऑफ पे ऑफ पेक्यूनरी लॉसेस। तो अभी अपन ने माइनर पेनाल्टी और मेजर पेनाल्टी देखा था, तो उसमें वार्निंग ऐसा कुछ नहीं था, तो वार्निंग इज नॉट अ पेनाल्टी। ओके, एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो नॉट अ पेनाल्टी। नेक्स्ट इज पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, compulsory retirement, removal, dismissal from should be imposed by only dash dash. A answer is controlling officer, B answer is disciplinary authority, C answer is president of India और D answer is appointing authority. तो रेलवे बोर्ड द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें यह बोला गया है कि appointing authority is responsible for the penalty of compulsory retirement or removal, dismissal from their service. What does EIG stand for in reference to IE rules? Okay, तो IE rules के अकॉर्डिंग जो है, दैट इज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है EIG का क्या मतलब है यहाँ पे। तो EIG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पर्पज इन परचेज द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ टेंडरिंग।
A option is open tender, B option is special limited tender, C option is limited tender, and D option is single tender. तो most preferred method is limited tender. In a rate contract, what is not fixed? In a rate contract, what is not fixed? Option A is rate, option B is quantity, option C is specification, option D is inspection clause. तो सबसे पहले जान लेते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. तो अ रेट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द सप्लायर, है ना. तो परचेजर और सप्लायर के बीच का एक एग्रीमेंट होता है टू सप्लाई आइटम्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइसेस ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको इस पीरियड के बीच में आपको जो है तो इस आइटम का सप्लाई करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में लिखा होता है. The rate contract is in the nature of standing offer from the supplier or firm. Okay. So no quantities are mentioned in the contract. The contractor is bound to execute any supply order which may be placed upon him during the period of the contract at the rates specified. तो रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो है तो बेसिकली क्वांटिटीज को मेंशन नहीं करते अपन, और जितनी भी क्वांटिटी अपन ऑर्डर करते हैं उसके हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्टर को वह क्वांटिटी उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे सप्लाई करनी होती है. ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड अपॉन द लास्ट डेट ऑफ द रेट कॉन्ट्रैक्ट बट शुड नॉट प्लेस्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रेट कॉन्ट्रैक्ट. DGS&D कैन लीगली कैंसल द रेट कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अभी DGS&D की जगह पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गया है, GEM जिसको बोलते हैं. तो CEO ऑफ GEM बोल दीजिए, CEO ऑफ GEM कैन लीगली कैंसल द रेट कॉन्ट्रैक्ट एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम. ओके. सो यहाँ पे जो होगा रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिकली जो है तो क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स नहीं है, अपन कितनी भी क्वांटिटी गिवन स्पेसिफाइड जो पीरियड ऑफ टाइम है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का उसके बीच में हम सप्लायर से डिमांड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज GEM? जेम स्टैंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ परचेज. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेम. इसका फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. क्या होगा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो यह जेम है क्या, हम जान लेते हैं यहाँ पे. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया. ठीक है. पहले जो है तो जितना भी प्रोक्योरमेंट होता था वह DGS&D के माध्यम से होता था, जिसको रिप्लेस किया गया जेम के द्वारा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. इसका जो इनिशिएटिव है बेसिकली यह लॉन्च किया गया अगस्त 9 2016 को. 9 अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया. ठीक है. अंडर द दिस इज अ बेसिकली 100% गवर्नमेंट ऑन्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है. ओके. जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे जेम जो है, जेम इज अ कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट रिप्लेस द DGS&D. करेक्ट. DGS&D का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल. तो 2016 में जो है तो जेम ने DGS&D को रिप्लेस कर दिया, और इसके इंसेप्शन से जो है तो विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आ गई. तो इसका मेन पर्पस था कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिविलेज पास फॉर गैजेटेड ऑफिसर. तो गैजेटेड ऑफिसर्स को कितने प्रिविलेजेस पास दिए जाते हैं? तो दैट इज 6 सेट पर ईयर. 6 सेट पर ईयर प्रिविलेज पास दिया जाता है. ओके. चाइल्ड केयर लीव मैक्सिमम फॉर लेडी एम्प्लॉय. तो मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव जो है वह कितना है? 2 इयर्स. कितना है? 2 इयर्स. और इसी को बोलते हैं 730 डेज. 730 डेज चाइल्ड केयर लीव है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, विद इन हाउ मच पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ डज पैटर्निटी लीव हैव टू बी अवेल्ड. तो यहाँ पे बेसिकली जो पैटर्निटी लीव है जो कि 15 डेज के लिए ग्रांट की जाती है,
फॉर द रेलवे एम्प्लॉई। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 3 मंथ्स, 1 मंथ, 6 मंथ एंड 8 मंथ। तो बेसिकली पैटर्निटी लीव जो है तो विद इन यार बिफोर और अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड जो है तो इसको लेना होता है। तो बेसिकली यह जो है इंडियन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें यह पैटर्निटी लीव का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने दिया होता है। ओके, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 15 डेज की मिलती है और जो है 6 मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ओके, तो विद इन द 6 मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड वी हैव टू टेक दैट 15 डेज लीव। और यह जो है तो किसी भी लीव के साथ एडिशनल ऐड हो सकती है एक्सेप्ट CL। ओके, next is as per HOER to which category do caretakers of rest house belongs to? So caretakers जो हैं या गेटमैन है वो बेसिकली EI कैटेगरी के साथ जो है EI कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज एजेंशियली इंटरमिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी फॉर स्टाफ वर्किंग इन द कैटेगरी दैट इज कॉन्टिन्यूअस। सो ऑप्शन ए इज 42 आवर्स पर वीक, 72 आवर्स पर वीक, 48 आवर्स पर वीक और 60 आवर्स पर वीक। तो बेसिकली जो कंटिन्यूअस कैटेगरी है, अगर यहाँ पे जैसे पूछा है स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे क्या होगा 48 आवर्स पर वीक, 48 आवर्स पर वीक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता स्टेचुटरी लिमिट क्या होगी, तो स्टेचुटरी लिमिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड आवर्स प्लस प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क। तो कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के लिए जो प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क होता है वह 6 आवर पर वीक होता है। तो इस तरह से 6 आवर प्लस 48 आवर दैट इज 54 आवर पर वीक। तो स्टेचुटरी लिमिट उसके लिए क्या होती है 54 आवर पर वीक फॉर कंटिन्यूअस कैटेगरी। इसी प्रकार जो है इंटेंसिव जो कैटेगरी है उसके लिए प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क जो होता है 3 आवर पर वीक होता है और स्टैंडर्ड आवर कितना होता है 42 आवर। तो इस तरह से 45 आवर पर वीक इज अ स्टेचुटरी लिमिट फॉर इंटेंसिव कैटेगरी। ओके, और इसी प्रकार से जो स्टेचुटरी लिमिट फॉर एजेंशियल इंटरमिटेंट होता है वह कितना होता है 75 आवर पर वीक। कितना होता है 75 आवर पर वीक। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्टेचुटरी लिमिट। अभी खैर फिलहाल स्टैंडर्ड आवर हमेशा पूछ रहा है एग्जाम में, लेकिन नया फ्रेम करने के लिए यह जो है स्टेचुटरी लिमिट पूछ सकता है। एज पर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट लिमिट फॉर वेज पीरियड इज ए ऑप्शन shall not exceed 2 weeks, shall not exceed 2 months, shall not exceed 1 month, shall not exceed 5 month। तो प्लीज पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को गो थ्रू होइएगा आप लोग और इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे shall not exceed 1 month। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे हु आर डिपेंडेंट एज पर पास रूल्स। तो डिपेंडेंट एज पर पास रूल ऑप्शन इज विडोड मदर एज वेल एज अनमैरिड डॉटर, विडोड मदर but not unmarried daughter but not widowed mother, neither unmarried daughter nor widowed mother। तो यहाँ पे हम देखें अगर तो डिपेंडेंट रिलेटिव व्हेन फादर इज नॉट अलाइव का केस है यहाँ पे। तो इस केस में विडोड मदर रिसाइडिंग विथ एंड होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, अगर ऐसा केस है तो इस केस में वह जो है बेसिकली डिपेंडेंट कैटेगरी में आएगी। सो अगर फादर अलाइव नहीं है और जो विडोड मदर है वह मतलब विडोड मदर वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है एम्प्लॉइज पे, तो वह एक तो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगी। दूसरा जो है अनमैरिड और विडोड और डाइवोर्स्ड, अनमैरिड है या विडोड है या डाइवोर्स सिस्टर है तो वह भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगी। और साथ में ब्रदर्स जो कि 21 ईयर्स एज से कम का है तो वह भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर क्या होगा विडोड मदर एज वेल एज अनमैरिड डॉटर बोथ आर इन एज डिपेंडेंट विल बी कंसिडर्ड एज पर पास रूल। तो इस तरह से हम टोटल 15 क्वेश्चंस को हमने रिव्यू किया जो कि LDC असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसा कि आज बेसिकली 31 दिसंबर है जो कि हमारा इस सेशन का टोटल ये लास्ट वीडियो होगा। अब कल से जो है एक नया साल एक नई उम्मीद के साथ हम अपने चैनल्स पे एक नए फॉर्मेट में कुछ वीडियोस लाएंगे और साथ में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।
तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपका जो यह नया साल है हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से एक्सेल करें और साथ में जो है तो इस देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।